हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरीश हूँ, आप सभी के बीच आज रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूँ। रीजनिंग में आज मैं आपको स्टार्टिंग से जो रीजनिंग के जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं सबके सामने, उनको आज दूर करूँगा। तो आपके सामने अल्फ़ा शुरू से इसको शुरू करेंगे। क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अल्फ़ाबेटिक की को पहचानना, या फिर कौन सी की किस नंबर पर आती है जिसको की पहचान में आ जाती है, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। तो चलते हैं अल्फ़ाबेटिक की ओर। और इसमें सबसे पहले हम ए बी सी डी को, इनकी रैंकिंग, एक कौन सी ए बी सी डी किस स्थान पर आती है, इनको लिखेंगे ए बी सी। फिर इसको उल्टा लिखेंगे एन ओ पी। ए से एम तक सीधा लिखा है, फिर एम एन से जेड तक उल्टा लिखा है। तो आपको देखने में यहाँ लग रहा है कि ये 13 एबीसीडीओ की संख्या ए से लेकर जेड तक यदि देखें तो इनकी संख्या 26 है। और ए कोई भी आपसे पूछे एबीसीडी कितनी होती है तो आप उलझ जाओगे, तुरंत आंसर दे देते हो कि 26 होती हैं। ऐसा नहीं है, एबीसीडी 4 होती है, क्योंकि ए है और बी है, सी है और डी है। तो अगर आपसे कोई भी अचानक क्वेश्चन कर देता है आपका ताऊ चाचा या यानी भी कोई मित्र की एबीसीडी कितनी होती है, तो आपको 4 बताना है। जबकि ए से लेकर जेड तक कितनी होती हैं वो 26 बताना है, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू इनको देखना है कि कौन सी एबीसीडी, कौन सा अंग्रेजी की किस नंबर पर आता है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ वर्ड मैसेज में इनको एक वर्ड इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, जो 5 5 का जैसे 5 का टेबल होता है उसके आधार पर ये लिखी हुई है। ये 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर, ये 25 पर। तो इनके स्थान अब लिख लेते हैं। ई कितने पर आता है 5 पर, जे कितने पर आता है 10 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर, टी कितने पर आता है 20 पर, और वाई आता है 25 पर। ये 5 10 15 20 25, ठीक है। ओके, अब इनके अक्षर इन्हीं में कुछ ना कुछ उसके की को शॉर्ट रूप से पहचानना है। उसी में वो की है, उसको पहचानना है कैसे। जैसे मैंने बोला आर, तो ये आर है, इसको ऐसे टच किया। चलो, इतना की लिखने के बाद इसमें से कुछ शॉर्ट की, जैसे ये आपके सामने लिखा जी, आप सभी को ये जी दिख रहा है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने ये क्या लिख दिया, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, इसमें कॉमन 7 है, अर्थात जी कितने पर आती है 7 पर। इसके बाद ये लिखा मैंने क्यू, क्यू है। क्यू को अगर ढंग से बारीकी से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा है ये ये 7 दिख रहा है, और ये 1 लगा देंगे कितना हो जाएगा 17, यानी कि क्यू हमारा कितने पर आता है 17 पर, ठीक है। इसके बाद ये आपका एम है, एम को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे, कितना हो जाएगा 3। एम 3 पर नहीं आता, कितने पर आता है 13 पर, अर्थात एम का शॉर्ट की जो है वो 13 है। इसके बाद ये क्या है डब्लू, डब्लू को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ये टार्न किया, इसको कितना है बन गया 3, ये कितने पर आता है 23 पर, ठीक है। इसी में इसकी की छुपी हुई है, इसकी शॉर्ट रूप इसी में छुपा हुआ है, वही पहचानना है। इसके बाद आपका कुछ वर्ड और लेते हैं, जैसे मैंने लिया एल, ये एल कितने पर आता है, ये कितना बन गया 2, एल की 2 पर नहीं आती, कितना पर आता है 12 पर, एल मेरा आता है 12 पर। इसके बाद मैंने लिखा ये एच, एच को यहाँ से यहाँ तक ये टच कर दिया। 8 डिजिटल घड़ी जो बताती है वो 8 का ऐसे ही बताती है, तो ये हमारा एच हो गया 8 पर। इसके बाद हमने लिखा ये आर, इसको ऐसे किया तो अभी जैसे हमारा ये 8 दिखाई दे रहा है, आर का 8 बन गए, कितना हो गया 18 हो गए, ठीक है। ओके, ये क्या है, ये मैंने लिखा एस, इसको यहाँ से ये टच कर दिया, कितना बन गया एस का बन गया 9, अभी कितने पर हो गया 19 पर। इसके बाद ये के है, इसको के को थोड़ा सा एक आप जानते हो पंजाब की टीम को किंग्स 11 पंजाब के नाम से जाना जाता है, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो के फॉर किंग्स 11 मीन्स 11, यानी कि के कितने पर आता है 11 पर। या फिर आपको ऐसे ही याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, किंग्स 11 पंजाब के नाम से।
यानी कि के कितने पर आता है, के आता है 11 पर, ठीक है। इसको इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये हमारा क्या है पी, पी को पलटना है, कितना बन गया 6, यानी कि पी 6 पर तो आता नहीं, कितने पर आता है 16 पर, इसको 1 लगा देंगे। इसमें क्या है अपनी ओर से वर्ड वही रखना है, बस एक 1 या 2 को आगे पीछे जोड़ना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए कम से ज़्यादा की पता पड़ गई, वो उन्हीं में छुपे हुए थे, उसका वहीं से हमने निकाला है, तब जाकर आपको भी अब पता पड़ गई होगी कि एम कितने पर आता है। एम 3 तो बना होता है, 3 टाइप का सा एम जो होता है वो 3 जैसे लगता है दिखने में, उसको थोड़ा सा घुमा दिया, कितना हो गया 13 हो गए। डब्ल्यू भी ऐसे ही 23 बनता है, एल को ऐसे ही 12 बना दिया, आर को भी ऐसे ही किया, एस को 19 पर किया, आर 18 के आवाज दे रहा है और एस 19 की इनकी साउंड भी निकल के आ रहे हैं। तो इतना करने के बाद आई, मैंने कहा कि आई नो, आई के एन ओ डब्ल्यू, आई नो, आई नो, आई नो। तो कोई जैसे मैंने कहा मैं जानता हूँ आई नो, तो इसको इंग्लिश में आई नो आई नो आई नो पढ़ते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे नहीं लग रहा जैसे हम क्या कर रहे हैं आई नो आई नो आई नो, यानी कि आई कितने पर आता है 9 पर। क्लियर हुआ? ओके, जैसे पी को किया उसी प्रकार एफ को भी कर लेंगे, पलट देना है और इसको टच कर देना, कितना बन गया 6 बन गया, यानी कि एफ हमारा कितने पर आता है 6 पर। इसके बाद ये एन है, एन को भी ऐसे ही थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा जगह कम है, ये एन है, इसको हटाना है और यहाँ पर ये अलग करना है, तो ये हमको कितना हो गया 14, एन हमारा 14। और आप देख रहे होंगे ये अगर हम इसको एन को ऐसे ही बना रहने देते हैं तो रोमन अंकों में हमारा 4 ऐसे ही बना होता है, रोमन अंक में हमारा 4 ऐसे बना होता है, यानी कि ये और ये, तो वो 4 तो दिख रहा है, तो ये 4 को हमने एन को क्या कर दिया 14 कर दिया, अर्थात ये एन था, ये इस लाइन को हटा के ऐसे बढ़ाया और इसको ऐसे कर दिया, कितना हो गया 14 आ गया, तो एन हमारा 14 पर आता है। इसके बाद दो की है वी और यू। देखिए पहले एक्स को समझते हैं, एक्स में एक लाइन 2 लाइन, लाइन है 2, इनके कोने कितने बनते हैं 4, तो एक्स कितने पर आता है 24 पर। देखिए इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, आप यदि वैसे याद कर लेते हो कि ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, तो ये आपकी और अच्छी बात है, वरना मेरे पास इसका ऐसे शॉर्ट तरीका है, यहाँ से हम कम समय में इनको याद कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद ऐसा यदि कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पेपर रीजनिंग में आ जाता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, क्योंकि जिनको ये की के इनके अल्फाबेटिक की ए से लेकर जेड तक जो की है इनके प्लेस इनका स्थान नहीं पता, तो वो उलझने बनकर वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो उसका फ्री का 1 नंबर चला जाता है। ये 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, तो प्लीज़ आज की क्लास में मैं आपको ए से शुरू करते हुए जेड तक सभी के स्थान याद करा दूंगा, ए कितने पर आता है, बी कितने पर, सी कितने पर, इनको ढंग से एक बार वीडियो समझ में नहीं आए दोबारा से देखना, जरूर समझ में आएगी। तो ये आपको देखने में लग रहा है काफ़ी की आपको ऐसे पता पड़ गई, कुछ 2-4 की बची हैं अभी भी जिनकी आपको नहीं पता। तो वी अगर वी के साउंड देखें, वी WEV ऐसे लगता है जैसे हम के लिए बोला गया हो, और यू का साउंड देखें तो YOU, तो वी माने होता है हम और यू माने होता है तुम, तो वी को ये यू को ये, इसमें हम दोनों में हम और तुम में बड़ा कौन होता है, अपने आप को हर कोई बड़ा मानता है, तो हम बड़े हैं, यानी कि 2 वस्तु जब कोई एक सी दिखाई देती है तो आप भी कह देते हैं इनमें 19-20 का अंतर है, तो यहाँ 19-20 नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे 22-21, यानी कि वी हम बड़े हैं, हम 22 हैं, तो वी तुम छोटे हो, सामने वाले को छोटा समझना, हर कोई अपने को बड़ा मानता है, चाहे वो भले ही छोटा बच्चा हो या बड़ा, वो हर कोई अपने को बड़ा मानता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है उससे कोई बड़ा कुछ कह जाता है तो वो भी कहता है कि एक गाल में मार दे तो 4 कला खाएगा, आखिर वो छोटा सा बच्चा गाल जिसका हाथ गाल तक नहीं पहुंच पाएगा वो भी कह देता है, वो भी अपने को बड़ा मानता है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा बड़ा कौन होता है, अपने आप को सभी बड़ा मानते हैं, सभी अपने आप को बड़ा मानते हैं, ठीक है। मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ लेकिन आप भी अपने को बड़ा मानते हैं कि अरे ये तो हमको याद है, तो इसीलिए ठीक है प्लीज़
बने रहिए मेरे साथ। सभी बड़े हो, मैं बस छोटा हूँ, आप बड़े हो, बने रहिए, ठीक है। इस प्रकार ये हमने कुछ यानी कि वी वाइस, वी का साउंड आ रहा है वाइस, यानी कि वी वाइस है तो यू 21 है, वी वाइस है यानी कि हम बड़े हैं तो सामने वाला यू 21, यू छोटा है। इसका इसके बाद ये सभी की काउंट हो गए। इसको याद, ए तो पता होगी आपको, ए कितने पर आता है, बी भी पता होगी कितने पर आता है, सी भी पता होगी और डी भी पता होगी, लेकिन जेड कितने पर आता है पता है किसी को? यस, वेरी गुड। मैंने इनको सभी को ए से लेकर जेड तक शॉर्ट ट्रिक से इनको लिखा। जिनके लिए ये ए से लेकर जेड तक याद नहीं होते होंगे, आज से वो इनमें उलझन नहीं समझेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? दोबारा से समझा देता हूँ। हमारा जी जो है उसमें ही जी में छुपा होता है, जी में ये 7 छुपा हुआ है। ऐसे ही क्यू में 17, एम को थोड़ा सा घुमा देना है, 3 बन जाता है, 3 पर नहीं आता, 13 पर आता है, 13 पर आता है। एम के बाद डब्लू हमारा 3 जैसा ही बनता है, बस जैसे 3 का ऊपर को बना दिया हो तो वो 23 पर आता है, ठीक है। तो ये आपका, इनको मैंने लिखा। इसके बाद ये जो कुछ रफ किया है इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ से अब हम चलते हैं टॉपिक के, ये याद तो हो गई, ए कितने पर, बी कितने पर, सी कितने पर, आर कितने पर, पी कितने पर। पी हमारा पलट देते तो 6 की तरह दिखता है, तो यानी कि 16 पर आएगा, 16 पर। इनका इससे अच्छा तरीका आपके पास शायद मुश्किल ही होगा, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। M3 3 का मतलब 13 हो गया। अब आता है इनके, इसके बाद एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, या फिर इनके विपरीत की कहा जाता है। इनके बारे में हमको जानना चाहिए कि किस की के पीछे विपरीत है। इसको 13 ऐसे लिखा है, 13 ऐसे लिखा है, इसीलिए लिखा है जिससे कि अगर विपरीत का कोई क्वेश्चन आ जाता है उसे आसानी से कर सकते हो। और आपके लिए वहाँ भी क्वेश्चन एक आ जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का, जिसमें पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें स्थान के दाएं कौन सा की है, ठीक है। तो ये दाएं बाएं से जब होते हैं क्वेश्चन, वो भी ट्रिक से सिखाऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। इसको, इनके विपरीत की को जानने के लिए आपको यहाँ भी मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ। एक ही विपरीत में जेड आता है, तो इसको शॉर्ट से, आपको यदि कोई आपके लिए वर्ड अच्छा लगे तो उसे याद कर लेना। मैंने इसको याद कर दिया आज, आज या आज या आजाद। बी के विपरीत में बाय है, तो इसको मैंने याद किया बाय से। सी के विपरीत में एक्स है, इसको याद कर लेंगे क्रैक्स, CRAX क्रैक्स। डी के विपरीत में डब्लू है, तो इसको याद कर लेंगे हम डव। डव के बारे में तो आप सभी जानते हो। ई के पीछे वी है, तो इसको याद करेंगे इव। एफ के विपरीत में यू है, तो इसको याद करेंगे हम फू, FU फू। या उल्टा याद कर सकते हो, UF उफ। जी के विपरीत में टी आता है, इसको याद कैसे करेंगे, आप करना है GT रोड। एस के विपरीत में एस आता है, इसके काफी तरीके से याद कर सकते हो। मेरे नाम से भी याद कर सकते हो, HS हरेंद्र सिंह। ये फिर आपको और कोई ये नाम अच्छा ना लगे, कोई और भी याद कर सकते हो। S से हनी सिंह कर सकते हो, लेकिन आपके लिए और कुछ अच्छा से बताऊंगा वो कर सकते हो। हाई स्कूल। आई के विपरीत में आर आता है, इसको शॉर्ट की से कैसे याद करोगे, इंडियन रेलवे। जे के विपरीत में क्यू आता है, इसको कैसे याद करोगे, ज्योति क्वीन। इसके लिए ज्योति क्वीन, ज्योति क्वीन के नाम से भी याद कर सकते हो, ठीक है। जिसका नाम ज्योति है वो क्वीन है। ओके। केपी, आप केपी से कानपुर,
कुंवरपाल, किरणपाल, यानी भी कोई भी नाम याद कर सकते हो आप। कानपुर याद कर सकते हो। एल ओल्ड, इसको याद क्या करेंगे हम, लो। और एम के विपरीत में एन आता है, इसको कैसे याद करेंगे, मन, मैं, न, मैं एम एन मन, या न मैं नम। थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए सभी समझ में आ गया होगा। विपरीत में, किसके विपरीत में कौन सा अक्षर होता है, अब आप जान चुके होंगे। ए के विपरीत में जेड, बी के वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू है, के का पी है, एल का ओ है, एम का एन है। इस प्रकार से यदि आप ये याद कर लेते हो तो आपके लिए एग्जाम में काफी आप समय बचा सकते हो। ठीक है, इन्हीं से समय बचाने से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ और मिलके सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, अब बने रहिए मेरे साथ। आपको आज इन कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपका डाउट हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चनों का सहारा लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन मैंने ये आपके ये लिखा, एल एन पी क्यू ए सी ई एफ। ठीक है, इसके बाद इसका कोड ये है, तो टी यू एक्स वाई का आंसर क्या होगा, ये याद करना है। जिसको इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप छोड़कर आ जाते हो, उसका कारण ये कि आपको ये की याद ना होने की वजह से। तो जिनको ये की याद करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने शॉर्ट टाइप से बता दिया है। इस की के बारे में उन्होंने जो पढ़ा था अब उसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है एल कैसे था, एल का 12 कर दिया था, एन के एल कितने पर आता है, 12 पर, एन 14 पर, पी 16 पर, क्यू 17, ए 1, सी 3, ई 5, एफ 6। क्लियर हुआ। इसके बाद इसका कोड भी लिख लेंगे, T20, U 21, X 24, ये 25, Y 25 पर। आप इस कोड से कॉमन देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि इनमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया है। अर्थात ये 12 पर है तो ये हमारा 1 यहाँ पर क्या है, माइनस किया गया है, यानी कि 12 में से कुछ घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाए। कितना माइनस करें, -11। इसके बाद ये 14 है, 14 में से कितना घटाएं, -11 कर दो तो आपका 3 बचेगा। ये 16 है, 16 है, 16 में से कितना घटाएं, माइनस इसमें से भी 11 कर दो, -11 कर दो तो आपका 5 बचेगा। ये 17 है, 17 में से भी -11 कर दोगे तो आपका 6 बचेगा। क्लियर हुआ। इसका आंसर आप कर सकते हो। ओके, यानी कि सभी में से 11 लेस करना है। इसका लेस करके यहाँ 11 से कितना बचेगा वो लिखना है। इसका भी 11 घटाना है, -11, इसमें से भी 11 घटाना है, -11, इसमें से भी -11। ठीक है, तो 20 में से 11 गए तो कितने बचे, 9। 9 पर क्या आता है, आई, आपने पढ़ा था आई नो। इसके बाद 21 में से 11 गए तो कितने बचे, 10। 10 पर क्या आता है, जे। 24 में से 11 गए तो 13 बचे। 13 पर क्या आता है, एम। 25 में से 11 गए तो कितने बचे, 14। 14 पर क्या आता है आपका, एन। क्लियर हुआ, सभी की समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, अच्छी बात है जिसकी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है अभी भी, तो प्लीज यदि डाउट हो तो कमेंट करके बताना, सर डाउट रहा दोबारा से समझा दो, तो मैं उसके लिए स्पेशल ये वीडियो को कैसे भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम से। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। इस प्रकार का अब एक क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। ये 2-3 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ये दो क्वेश्चन, इनको भी करना है इसी प्रकार से। इनका कोड आना चाहिए आपको
1 पर बी, 2 पर सी, 3 पर डी, 4 पर ई, 5 पर के, 11 पर एल, 12 पर एम, 13 पर एन, 14 ओ, 15। ठीक है, इसका कोड भी लिखेंगे। एफ हमारा आता है कितने, 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, जे 10 पर। तो आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ से इनका कोडों में कुछ ऐड किया गया इस बार। ये यहाँ 1 है और ये आपका 11 हो गया, कितना, प्लस 10 किया गया, प्लस 10, यहाँ पर प्लस 10, इस प्रकार प्लस 10 ये सब में किया गया है। तो ये आप क्वेश्चन को करना, आपकी समझ में सभी आ जाएंगे। तो ठीक है, ये आपका इस प्रकार से। यहाँ आप देखोगे ये 1 है, ये ई 5 पर आता है, डी 4 पर, एम 3 पर, एम 13 पर, जेड 26 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, एन 14 पर। ये अब इसमें क्या किया, यहाँ पर भी कुछ माइनस या प्लस इस प्रकार से कुछ किया गया है। तो इसका भी कोड का आंसर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। ये ई जो कोड है इसका और इसका कोड में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। आप देखो ये 1 है और ये 14 है, तो इनकी कितना, प्लस 13। समझ में आया? यानी कि इसमें क्रॉसिंग टाइप में था, इसका पहला और उसका अंतिम, इसके पहले में 13 जोड़ देंगे, आपका अंतिम 14 एन आ जाएगा। ये आपका ई 5 है, 5 में से माइनस 13 करोगे तो आपका 18, सॉरी 5 और 13 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 4 है, ये यहाँ पर भी आप 13 जोड़ दोगे तो आपका 17 हो जाएगा। ये 13 है, इसमें भी आप 13 जोड़ोगे तो आपका 26 हो जाएगा। इसी प्रकार इनका कोड लिखो। एफ कितने पर आता है, 6 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, ओ 15 पर। तो आपको क्या करना है, इसका कोड अंतिम में लिखना है। इनकी इसमें आप प्लस 13 करना, फिर आपको ऐसे करके ये क्वेश्चनों का प्लस 13, यहाँ भी प्लस 13, प्लस 13 और यहाँ पर भी प्लस 13। ये क्वेश्चन का आंसर अब आपको लिखना है। ठीक है, कितना आएगा, तो ये महन इसको 6 है, 6 13 और 6 कितने होते हैं, 19, 19 पर कितना आएगा, एस। ये 12 है, 12 13 25 होते हैं, 25 पर क्या आता है, वाई। ये 13 है, 13 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 पर क्या आएगा, जेड। ओ कितना है, 15, 15 और 13, 15 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। ये आपका 26 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 2 ज्यादा, यानी कि 2 आएगा। 2 पर क्या आता है हमारा, बी। ठीक है, ये इसका आंसर इस प्रकार से हुआ, बी जेड वाई एस। ऊपर वाले का आंसर आप सबने सर्च किया होगा, इसका आंसर क्या रहा है, तो मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब 4-5 क्वेश्चन इसी प्रकार के मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप स्वयं करना। ओके, ये 3 क्वेश्चन और हैं इसी प्रकार के हैं। आपको प्लस करना है या माइनस करना है, ये इसका पहले स्थान लिखेंगे, कौन सा कितने स्थान पर आता है। ए सी ई जी का मान ये है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए अभी करने हैं, कर लेना, इनको आसानी से हो जाएंगे।
ये आपका ACEGJLNP है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा, इसका कोड आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसे ही BPTFESWI कोड है, तो DAOV का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए एक नॉर्मली क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को आसानी से करने की कोशिश करना। देखिए, करने वालों की कभी हार नहीं होती, अपनी मेहनत जो आप मेहनत करोगे वो कभी बेकार नहीं जाएगी। तो प्लीज़ जो दोहा कुछ भी है मैं उसको नहीं रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ बस मेरा दोहा ये है कि आपको जॉब लेनी है तो मेहनत करनी होगी, ठीक है। यही नहीं, मैं आगे यही इसी प्रकार के और क्वेश्चनों में, हर क्वेश्चन में नए नए तरीके से बताऊंगा। तो इनको कोडिंग डिकोडिंग को, ये क्वेश्चन को करना है अभी, ओके। दो क्वेश्चन और ये आपके सामने, इनको भी करना है। इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी चेंजिंग है, तो इनको मैं आपको समझाता हूँ। इस टाइप के और क्वेश्चन आपके लिए भी देता हूँ। तो इनका पहले स्थान कोड लिखेंगे, इनका कौन सा कितने नंबर पर आता है, F6 पर, J10 पर, S19 पर, P16 पर, यानी कि ये FJSP है, ये D है, D4 पर आता है, L12 पर आता है, Q17 पर, R18 पर, G7 पर, M13 पर, I9 पर, L12 पर, ओके। अब इसका कोड तो ये है, इसका कोड क्या है ये आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए कॉमन दिख रहा है, तो वो दिमाग को दौड़ाना, थोड़ा सा देखना है कि यहाँ ये आपका 6 है, 6 से 4 हुआ, अर्थात कैसे हुआ, -2 कर दो। 6 में से 4 गया, तो क्योंकि आपका F और D जो इनको स्पीड से समझ लेते हैं, F के बाद कितने अंक पीछे D है तो वो कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता उनको कोड का सहारा लेना पड़ता है। 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, 10 में से 2 जाएंगे, सॉरी 10, यहाँ पर क्या है, ऐड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में एक ही कंडीशन दोहराई थी, या तो प्लस करने थे सभी, या फिर माइनस करने थे। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों कंबाइंड चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका 19 है, 19 में से इस बार -2 कर दिए, ये 16 है, और यहाँ पर +2 कर दिए। तो आपको देखने में लग रहा है -2 +2 -2 +2, ये एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। इसी प्रकार इसका आंसर भी आपको ऐसे ही करना है। तो वो क्वेश्चन का ये पहले टेबल सी बना लेता हूँ, फिर इसमें से जो रूल यहाँ फॉलो गया वही ये यहाँ पर करना है, -2 +2 -2 +2। तो G7 पर आता है, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 5 पर क्या आता है E, और M में 3 जोड़ना है, 15 हो जाएगा, 15 पर क्या आता है O। ये 9 है, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 कितने पर क्या आता है G, ये 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 पर क्या आता है M। इस प्रकार इसका आंसर EOGM आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से, ये अगला क्वेश्चन है, इसको भी इसी प्रकार से करना है। इसमें कुछ ना कुछ अलग कंडीशन दी गई होगी। पहले आप इनका कोड देखेंगे, D4 पर आता है, R18 पर, I9 पर, V22 पर, इसका आंसर भी, इसका कोड आप स्वयं करोगे, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन, यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन और एक और ये आपको करना है कि इसका देखना, इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। पहले इनका कोड देख लिखेंगे। अब आपको यहाँ कोड लिखने से, और भी जब आपने शुरू में कौन से की कितने नंबर आप पर आती है तो वहीं पर पढ़ा था विपरीत में, तो यानी कि ए के विपरीत में क्या आता है, बी के विपरीत में क्या, जेड के विपरीत में क्या। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन जो हमने वो टाइप जो वहाँ समझा था उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका ये है। तो यानी कि आप देख रहे हो, ए आई के विपरीत में क्या था, आई के विपरीत में आर था, आपने याद किया इंडियन रेलवे। जे के विपरीत में क्या था, जे क्यू ज्योति क्वीन, ओके। के विपरीत में के पी कानपुर। एल के विपरीत में आपने पढ़ा था ओ लो,
ठीक है। ऐसे ही आप डब्लू के विपरीत में क्या बताओगे, डब्लू के विपरीत में क्या था, डब, तो यानी कि डी। एक्स के विपरीत में क्या था, क्या, क्रैक्स, यानी कि सी। वाई के विपरीत में क्या था, बी वाई, और ए के विपरीत में जेड। क्लियर हुआ। ऐसे ही आपका इसका आंसर भी यहाँ आपको देखने में लग रहा है, ये एम है तो इधर एन है, यानी कि एम का विपरीत है, ए है तो जेड है, आर है तो आई है, एस है तो एच है, एम है तो एम है। ठीक है, ये इनका भी विपरीत है, उसी प्रकार आपको इसका भी विपरीत आंसर देना होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ही करना है, इस सेम इसी की तरह है, इसका विपरीत कोड देना है, जल्दी से सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको विपरीत नहीं देखना, यहाँ पर आपको और इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना होता। आपको देखने में ये लग रहा है कि जो ये अक्षर जिनको ये लिखा है ऐसे, तो इसको हमने इसको ऐसे उल्टा लिख दिया है, यानी कि इनका नो स्थान चेंज करके आपको सीधा सीधा वैसा का वैसे ही लिख दिया है। ये ए से शुरू होता है तो ये ए से अंत होता है, यानी कि ए ई आई ओ यू को उल्टा लिख दिया, यू ओ आई ई ए। ओके, तो आपको इसका आंसर ऐसे ही लिख देना, जे जैसे ये है आई जे के एल एम, तो आपको लिखना है एम एल के जे आई। ओके, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। आपको ऐसे ही इसका आंसर देना है, इसका आंसर ये है तो इसका आंसर क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी करने हैं अभी आपको। ये कुछ क्वेश्चन और हैं आपके लिए, इनको भी करना है। इसमें इनका करने का और अच्छा तरीका है, ये आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके लिए कोई इनके स्थान प्लेस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ गौर से देखना है कि आपका ये एम ए है, तो ये ए एम है, ये एस एस यहाँ है, ये टी है, टी ओ है, ये ओ टी रख दिया है, यानी कि इसको चेंज करना है, ये नो चेंज है और ये भी चेंज है। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ ऐसे ही करना है। क्या करना है, ओ आर एम का एम रहेगा, ए एस। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर कुछ और है, ये दो वर्ड है, ये भी दो है, सॉरी इसमें तीन तीन का पेयर लिया है, ये तीन और ये तीन, ये रहे ये रहे, ऐसे ही उसको करना है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, ये तीन लिए हैं और ये तीन लिए हैं, ये रहे, और इनको भी ये तीन हमारा ये वाले ये रहे और ये वाले ये रहे, इनका स्थान चेंज करके सी ए टी, ये टी ए सी है, ये टी एल ई, इसको ई एल टी, यानी कि ई एल टी। ओके, क्लियर हुआ। इसका भी आंसर ऐसे ही लिखना है। तो ये आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। फिलहाल लाइट की जो प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, वो सभी जल्दी ही सॉल्व होने वाली हैं। सिर्फ बने रहिए मेरे साथ, सिर्फ कुछ दिन और आपके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने हैं। इससे संबंधित अपनी बुक में आप काफ़ी क्वेश्चन हैं, कोई भी रीजनिंग की बुक ले लेना मार्केट से, जो भी आपके पास जो भी बुक हो, किसी भी राइटर की कोई जरूरी नहीं है, एक ही राइटर। देखिए टीचर कौन है और ज्ञाता कौन है। टीचर वह है जिसको ज़्यादा बुकों की नॉलेज है। तो आप भी प्लीज़, यदि आपको भी गुरु बनना है या टीचर बनना है, तो आपको भी ज़्यादा बुकों का ज्ञान रखना पड़ेगा अपने पास, तभी आप एक अच्छे टीचर या अच्छे खोजकर्ता और अच्छे जॉब को पाने वाले कहलाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं यूट्यूब चैनल पर आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। फिलहाल मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, बेसिकली क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद हम आपको ट्रिक टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनको भी सॉल्व कराएंगे, और मैं आपके लिए एक क्लास और लाइव क्लास चलाऊँगा जल्दी ही, आपके बीच में लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ लाइव क्लास पर भी बनना है। टाइम रहेगा, एक मॉर्निंग में चलेगी, वो 10 बजे का टाइम होगा, और एक इवनिंग में शाम 8 बजे से, दोनों लाइव क्लास होंगी। उसमें मैं एक रीजनिंग की क्लास को लेंगे और एक जगह मैथ की क्लास, और एक तीसरे टीचर साइंस कोई जीके की क्लास, कोई भी टीचर, एक टीचर आपके बीच में जीके की क्लास भी लेंगे।
तो वो भी लाइव। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना, मैं यूट्यूब चैनल पर आपके साथ आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़, अभी माइक की प्रॉब्लम है, सिर्फ माइक मेरे को अभी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।